अलैकुम। तमाम सुनने वालों को होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अनवर का सलाम कबूल हो। ये मैं आपसे मीडिया में मुखातिब हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो मेडिकल से रिलेटेड लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए तो है ही, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आम हैं, जिन्हें मेडिकल के बारे में बिल्कुल नहीं पता। उनके लिए भी ये है कि जब तक घर में अगर कोई हादसा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए या घर से बाहर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें भी आप उनकी मरीज़ की सेहतमंद कर सकते। उसका है फर्स्ट एड, यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद ये है कि किसी की जान बचाना या उसकी मौजूदा तकलीफ़ को दूर करना इब्तदाई फ़र्स्ट एड कहलाता है, जिसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होती है कि फ़र्स्ट एड इज़ द स्किल एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट और सडन इलनेस when doctor is not available is the spot. This aid is given. This aid is given with whatever material resources on the spot. यानी कोई भी चीज़ वहाँ पर मौजूद हो, उसके ज़रिए से आप मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खून निकल गया, अब पता कैसे चलेगा कि वो आगे के बताऊंगा कि इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे वो उसको कह रहा है कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मेरी टांग में प्रॉब्लम है, मुझसे टांग देखो यहाँ पे दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो उसके लिए क्या होगा कि वो स्प्लिंट लगा के वहाँ पे उसको बांध के उसको क्लिनिक पे भेज दें या अस्पताल भेज दें। ये कहलाती है इसकी फ़र्स्ट एड। दिल का दौरा पड़ गया, उसकी फ़र्स्ट एड क्या होती है, फ्रैक्चर हो गया, उसकी फ़र्स्ट एड क्या होती है। इन सब बातों से कतई नज़र पहले आज सिर्फ और सिर्फ फ़र्स्ट एड की अहमियत को हमने उजागर करना है। ठीक है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए फर्स्ट एड वाले, जो फर्स्ट एड दे रहा है इंसान, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी है, वो उसको ठंडे मिजाज का होना चाहिए, क्योंकि लोग जमा हो जाते हैं, हर कोई अपनी वो ठंडे मिजाज से हर एक को काबुल करे। पहली बात, पहली क्वालिटी तो उसको नहीं, वो ठंडे मिजाज का हो, और गुस्सा नहीं करें, ये नहीं करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि अपने जाए हादसा, यानी जिस जगह पे वो हादसा हुआ है उस हादसे का कंट्रोल अपने हाथ में ले। मिसाल के तौर पे जैसे कहीं आग लग जाती है, कुछ हो जाता है या कोई एक्सीडेंट है, भाई तुम ये करो, तुम दरअसल से लकड़ी तो निकलाओ, तुम एम्बुलेंस को फ़ोन करो, ये करो, इस तरह मतलब कमांड अपने हाथ में ले। ये आज से 10-12 साल पुरानी की बात, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मैं ईद उल अज़हा के दूसरे दिन कहीं गया हुआ था किसी काम से, जब वापस आ रहा था तो एक फ्लैट में आग लग गया और बराबर में कोई फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में कचरा था पड़ा हुआ, कूड़ेदान समझ लीजिए एक तरह से था। वहाँ पर किसी ने सिगरेट फेंकी और वो उसमें आग भड़क उठी, तो लोग परेशान हो गए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप लोग जहाँ बाहर लोग निकले, मैंने कहा आप जाएं, पहले फ्लैट को खाली करवाएं। फिर एक दो बंदों से मैंने कहा तुम एम्बुलेंस को फ़ोन करो, तो एक को कहा मैंने तुम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी, बाल्टी से नहीं बुझ सकती थी। तो इस तरह आप उस जाए हादसे का कंट्रोल अपने हाथ में लें और इस तरह वहाँ से लोगों को निकालें। असल चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी को सेव करना। माल फिर आ जाता है, मकान फिर बन जाता है, लेकिन असल चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी। पहली चीज़ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से समझ गया मुझे करना क्या है, इसको उठा के यहाँ रखना है या वहीं पड़े रहने देना है बीच रोड पे, नहीं। और फिर उसके बाद ये करने का चेक करना है कि वो हादसा हुआ किस तरह से था, उस हादसे को सदैव किस तरह करेंगे। ये चंद मोटी बात है। इसके बाद स्कोप क्या होता है फर्स्ट एड का, स्कोप क्या होता है, तीन स्कोप होते हैं। डायग्नोस, ये डॉक्टर का डायग्नोस नहीं है, ये आम फर्स्ट एड वाले के लिए जो वो मेडिकल एड फराहम कर रहा है। डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ये तीन चीज़ें। अब इन तीन चीज़ों में भी वो तीन कॉलम आते हैं। पहली क्या आती है, हिस्ट्री देखें, कहीं दिल का दौरा पर ख़ानदानी मसला तो नहीं था कोई, या कोई और मसला तो नहीं था, हिस्ट्री उस जगह को देखें, हैं उस जगह के मालूमात करें लोगों से कि किस तरह हुआ था, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, किस तरह हुआ था, किस तरह किस तरह हुआ था। और फिर अगर मरीज़ होश में है तो मरीज़ खुद बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्या था। ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अपने आप भी देखे, वो खुद भी देखे कि
आया ये हादसा हुआ है, खून खून निकल रहा है, तो क्या ज़ख्मी हुआ है, क्या हुआ है, मरीज़ अगर खुद बता रहा है तो उसको बताने दें, उसको टोके नहीं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में क्या होता है, सस्टेन ऑफ लाइफ, यानी उसकी ज़िंदगी को महफूज करना, उसको आगे। दूसरा काम क्या होता है, उसको मज़ीद इंजरी से बचाना, मज़ीद ज़ख्मी होने से बचाना, मज़ीद सदमे में जाने से बचाना उसको उस तरीके से। उसके बाद क्या है, प्रमोट रिकवरी। अब उसको इस तरह कर दें जहनी तौर पे कि वो रिकवरी की तरफ चला जाए। ये दोनों चीज़ों के डायग्नोज भी हो गए, ट्रीटमेंट भी आपने दे दिया। ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं है। अब डिस्पोजल क्या करना है, अगर देखें मरीज़ काबिल है कि बेहतर हो गया है, उसको कहें तुम घर जाके आराम करो, घर से भेज दिया, घर नहीं जा सकता, ऐसी कंडीशन है, आप करीबी कोई क्लिनिक है वहाँ भिजवा दें। देखें बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा वो है, तो उसको करीबी हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दें एम्बुलेंस का इंतज़ाम करके। तो ये होती है फर्स्ट एड की तमाम क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट एड की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज़ उसके अंदर शामिल होती हैं। फर्स्ट एड, डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, ये नहीं आपने घबराना नहीं है, ठीक है। डू नॉट अलाउ ऑल, जाए हादसा पे लोगों का हजूम नहीं लगना, ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, उसको ऑक्सीजन मिलती रहे हैं। अगर वो शॉक में चला गया मरीज़, उसके शॉक को दूर करें, उसको उठा के दूसरी जगह ले जाएं, उसको पानी पिलाएं, जूस पिलाएं, कुछ भी करें, उसको उस सदमे से निकालें। अगर वो शॉक हो गया है, यार मेरी टांग टूट गई है, मेरा हाथ टूट गया, मैं माजूर हो गया, लेकिन उसको शॉक करें, इसका इलाज है मौजूद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने करना है, उसकी सांस को चेक करना है, उसकी ब्रीदिंग को चेक करना है। अगर सांस आ रही है ठीक है, नहीं आ रही है या रुक रुक के आ रही है, तो आपने उसको सांस को बहाल करना है। ये आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह बहाल की जाती है, CPR किस तरह दी जाती है, इंशाल्लाह आगे हम बताएंगे। अभी हम आप फर्स्ट एड के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और अगर खून निकल रहा है तो खून किस तरह फर्स्ट एड वाले ने रोकना है, ये भी हम आपको बताएंगे। स्टॉप ब्लीडिंग, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये कोई आरामदेह ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना है, किसी गाड़ी वाले से कह दें या किसी एम्बुलेंस का अरेंज करा के उसको करीबी क्लिनिक या अस्पताल भिजवा दें। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उस हादसे में उस शख्स की डेथ हो जाती है, तो उस डेथ की सूरत में फर्स्ट एड वालों को ये अलाउ नहीं है कि वो डेथ क्लियर करे कि इसकी डेथ हो गई है। ये कानूनी तौर पे मना है फर्स्ट एड वाले की, ये डॉक्टर ही अलाउ कर सकता है, फर्स्ट एड वाला नहीं। फर्स्ट एड की बात हो रही है, डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये वो बातें हैं फर्स्ट एड के हवाले से जो हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ये फर्स्ट एड की वो क्वालिटीज़ हैं, वो स्कोप हैं जो हर इंसान, हर शख्स को आनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो या कुछ हो। अब हम आएंगे बाद में, इसके बाद कुछ अर्से के बाद आएंगे बीमारियों के ऊपर, ये कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उस बीमारी में हम इस तरह फर्स्ट एड देंगे, वो फिर एक लंबा टॉपिक। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा सुनने का हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी, याद रखिएगा इंशाल्लाह। हाँ, अगर कोई गलती हो गई है, कोई इंसान है गलती हो जाती है, तो माजरत चाहता हूँ। शुक्रिया।